खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजौरी जिले में सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दाना हमले की कोशिश को बनाया नाकाम। एक दहशतगर्द हलाक, एक जवान और एक आम शहरी जख्मी। बीजेपी कौमी सेक्रेटरी ने 1965 के 254C एक्ट को बहाल करने और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के माइग्रेंट अफराद की बस्तियों को मुस्तकिल करने की एलजी इंतजामिया से की अपील। जमहूरी निजाम और रियासत का दर्जा बहाल करने, दहशतगर्दाना हमलों और लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियार दिए जाने के मामले समेत दीगर मामलात पर यूथ कांग्रेस का श्रीनगर में एहतजाज। और सावन महीने के पहले पीर को आज मंदिरों में अकीदतमंदों का देखा जा रहा है काफी हजूम। अब खबरें तफसील से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक सिक्योरिटी चौकी पर दहशतगर्दाना हमले को नाकाम बनाया है और एक दहशतगर्द को हलाक करने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें एक आम शहरी और एक जवान भी जख्मी हुए हैं। इतला के मुताबिक दहशतगर्दों ने राजौरी जिले के गंदो इलाके में सुबह 4 बजे के करीब फौज की एक चौकी पर फायरिंग की है और चौकी की हिफाजत करने वाले दस्तों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द हलाक कर दिया गया है। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने पहले गांव के मजाफात में एक गांव के दिफाई गार्ड वीडीजी के रुकन और साबका फौजी के घर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और एहलकारों की मौजूदगी ने उन्हें इलाके से भागने पर मजबूर किया और बाद में आर्मी पोस्ट को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। बीजेपी कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के डिस्प्लेस्ड अफराद को भी काबिज जमीनों पर मुस्तकिल हकूक दिए जाएं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि 1965 के 254C एक्ट को बहाल किया जाए। साथ ही उन्होंने पीओजे के डिस्प्लेस्ड पर्सन की तमाम बस्तियों को मुस्तकिल करने की अपील की है और उन्होंने वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों को भी मालिकाना हकूक दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यहाँ इन तमाम को तमाम तर हकूक उसी तरह से मिल रहे हैं जिस तरह के हकूक दीगर लोगों को मिल रहे हैं, लिहाजा उन्हें भी जमीनों के हकूक मिलने चाहिए। पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में पीओजेके के डिस्प्लेस पर्सन 1947 में आए थे, जब इस देश का अनफॉर्चुनेट विभाजन हुआ था। वो लोग 47 में जब उन्होंने माइग्रेट किया पीओजेके से, जो कि एरिया पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाइड किया हुआ है, उसके लिए 1994 22 फरवरी का पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी है कि भाई पीओजेके इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान उसको खाली करे। उसने उसको इलीगली ऑक्युपाइड किया होगा। जब वो लोग वहाँ से माइग्रेट करके आए पीओजेके से, तो 51 और 52 तक वो कैंपों में रहे। कई लोग कैंपों में रहे, कई लोग नॉन कैंप रहे। 54 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने उनको लैंड्स अलाट की। 578C कैबिनेट का ऑर्डर था 1954 में, जो उनको एग्रीकल्चर के लिए लैंड अलॉट की गई। उस समय वो लैंड इवैक्यू प्रॉपर्टी थी और गवर्नमेंट लैंड थी। उसको 1965 में 254C स्टेट गवर्नमेंट एक और ऑर्डर करती है, जिसमें जो पीओजेके रिफ्यूजी हैं, जो रिफ्यूजी नहीं कहूँगा, डिस्प्लेस पर्सन है पीओजेके के, जो इंटरनल डिस्प्लेस हुए हैं, उन लोगों को ओनरशिप राइट दिए गए 1965 में 254C ऑर्डर के तहत। पर अनफॉर्चुनेटली जो अभी 2 साल पहले स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, जिसमें जो स्टेट लैंड को रेड लिस्ट में रखा गया, उसमें जो पीओजेके के लोग थे उनकी लैंड को भी उसी में डाल दिया गया। जबकि 1965 का 254C ऑर्डर है। उसके बाद 1976 में जब एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट रहा जम्मू कश्मीर का, उसके शेड्यूल 2 में
उन्होंने लिखा हुआ है कि जो पीओजेके को लैंड अलाट की गई हुई है, चाहे वो इवैक्यू प्रॉपर्टी है, चाहे वो सरकारी लैंड है, उसको इस एग्रेनियर रिफॉर्म एक्ट से उसे एक्सक्लूड किया गया हुआ। उस ऑर्डर का उसमें मेंशन किया गया हुआ, क्योंकि जो इवैक्यू प्रॉपर्टी लैंड थी उसमें उनको टेनेंसी राइट्स थे, अभी तक हैं, वो आगे बेच सकते हैं, आगे उनके जो बच्चे हैं, आगे उनकी जो प्रोजिनी है, उनके नामों पर लैंड ट्रांसफर होती है। यूथ कांग्रेस रहनुमाओं ने आज श्रीनगर में एक एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने एक रैली निकालने की भी कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया और कारकुनान को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। यूथ कांग्रेस रहनुमाओं ने रियासत का दर्जा बहाल करने, जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में दहशतगर्दाना हमलों की नुक्ताचीनी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिए जाने की मुज़म्मत की है। मोदी जब डरता है, मोदी जब इलेक्शन से डरता है, एलजी को आगे करता है, पुलिस हमारे साथ है, हमें मोदी हमसे डरता है। रिसेंटली आप देख रहे हैं बीजेपी ने एक जुमला फेंका कि 370 हटाने से जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। हम उसके खिलाफ यहाँ पे सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और आप देख लीजिए हमें खदशा है जो ये हर दिन ऑर्डर्स पास कर रहे हैं जिससे एलजी को एम्पावर कर रहे हैं। इन्होंने जुमला फेंका पार्लियामेंट में कि हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराएंगे, जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस देंगे, लेकिन हमें खदशा है ना ही ये इलेक्शन कराएंगे ना ही ये यहाँ पे स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर का रेस्टोर करेंगे। उसी के खिलाफ हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी बिलखुसूस और बिलअमूम यूथ कांग्रेस देश भर में जितने भी मुद्दे हैं उनको उठा रही है, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, इन्फ्लेशन का मसला हो या और कोई मसला हो। आपने पीछे देखा, हमने नीट को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों की बात जो है वो सामने लाएगी, और बिलखुसूस यूथ कांग्रेस जो है हर महाज पे अपना जो सरकार के खिलाफ है अपना महाज खोलेगी। आज सावन महीने का पहला पीर है और रियासी के तारीखी और कदीम आप शंभू मंदिर महादेव में सुबह से ही अकीदतमंदों का हजूम देखा जा रहा है। यहाँ मंदिर के पुजारी ने मुकर्ररा तरीके से पूजा आरती की है और महीने की अहमियत से मुतल्लिक जानकारी फराहम करते हुए मंदिर के पंडित ने कहा है कि भोलेनाथ को सावन का महीना तमाम महीनों से प्यारा है। आरंभ हो जाता है, और इसी श्रावण महीने में कभी 4 सोमवार आते हैं, कभी 5 सोमवार आते हैं। जो लोग किसी वजह से पूरे साल भर या 16 सोमवार जो कोई ऐसे व्रत नहीं कर सकते हैं, तो वो ये श्रावण महीने के सोमवार के व्रत कर दें। उनको पूरे साल भर के व्रतों का जो सोमवार जी के व्रत हैं उनका फल मिलता है। भगवान शंकर उनको आशीर्वाद देते हैं और उनका कल्याण होता है, और ये व्रत रखने चाहिए। इन व्रतों को रखने से बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, और हम भगवान शंकर जी से प्रार्थना करते हैं। आप शंभू जी के यहाँ प्रांगण में उनके द्वार पर खड़े हैं, और हम प्रार्थना करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हों, और किसी भी किस्म की किसी को भी दुविधा नहीं है हमारे, और हमारे पूरे भारत में सब सुख चैन और शांति बनी रहे। और जो हमारी अमरनाथ यात्रा चल रही है बड़े आनंदमय, बड़ी भक्तमयी चल रही है,
और बड़े अच्छे से संपूर्ण हो। और ये आप शंभू मंदिर है और इसको श्राइन बोर्ड देखता है, ये श्राइन बोर्ड के अधीन है, वही इसको चला रहा है और बड़े अच्छे से तरीके से चल रहा है। और हम चाहते हैं कि इसको और भी अच्छे तरीके से बहुत सारे तरीके जो हैं किए जा सकते हैं। आज से पवित्र सावन महीना आरंभ हो चुका है और कहा करते हैं ये सावन महीना भोले शंकर को अति प्रिय होता है। यूं तो पूरे 12 महीने ही भोले शंकर के हैं, लेकिन सावन महीना भोले शंकर के लिए अति प्रिय माना जाता है। इस बार सावन महीने में कुल 5 सोमवार हैं और आज पहला सोमवार है। पहले सोमवार के उपलक्ष्य पर तमाम श्रद्धालुओं ने सुबह 4 बजे से ही शिव मंदिरों का रुख करा और वहां पे पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। अगर हम बीते साल की बात करें तो बीते साल में वनवास के चलते 8 सोमवार आए थे, इस बार 5 सोमवार हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 16 सोमवार नहीं रख पाता या यूं कहें कि साल भर में सोमवार नहीं रख पाता तो वो इन सावन महीने के हर सोमवार का व्रत रख के 16 सोमवार का जो लाभ उठा पाता है। इस वक्त में आप शंभू महादेव मंदिर में हूं, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना शुरू की थी और इस बार प्रशासन की तरफ से भी बाबा शिवखोड़ी धाम में भिन्न भिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये अक्सर प्रशासन की जो कोशिश रहती है कि किस तरह के पर्यटकों को डिस्ट्रिक्ट की ओर लाया जा सके ताकि उनको यहाँ पे धार्मिक कथाओं का व्याख्यान किया जा सके। कैमरामैन सैम के साथ रेसी जेके न्यूज के लिए राहुल कुमार। आज सावन महीने का पहला पीर है और त्रिकुटा नगर के शिव मंदिर में भी काफी भीड़ देखी गई। हिंदू मजहब में इस दिन की बहुत अहमियत है और इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। आज श्रावण महीने के पहले पीर को अकीदतमंदों ने पूजा कर मुल्क और खानदान की खुशहाली और अमन के लिए दुआएं की हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे मेरे सनातनी भाई बहनों धर्मी को। तो और इसके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि ये सावन माह से बहुत पवित्र महीना, ऐसे तो सारे दिन ही पवित्र होते हैं लेकिन ये सावन महीना जो भगवान शंकर के लिए जो बहुत ही मायने जो स्पेशल दिन है, इसमें हर दिन हर रोज सुबह शाम आके यहाँ पे पूजा अर्चना कीजिए। और मेरा भी यही सबसे यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो लोग दाएं बाएं जो बढ़कर हैं जो आगे पीछे जा रहे हैं तो उनको यही मैं बोलती हूँ कि सब इधर अपने मंदिर में आए। ये सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान ये हमारे भोले शंकर जी हैं और इनके आगे माथा टेके ये सबका भला करते हैं। देखिए ये सावन का महीना, इसमें ये नहीं होता कि कोई क्या लाए, इसमें एक शुद्ध जल भी चढ़ाए ना इस महीने में तो वो भी भगवान खुश होकर वो मतलब भगवान भक्तों से वो करते हैं। आज पहले सभी को मेरी तरफ से जय शंकर भोलेनाथ की जय। और आज सावन महीना शुरू हुआ है, पहला सोमवार है। सोमवार बड़ी मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक जो करता है तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उनको मतलब कि दुख तकलीफ सारी दूर हो जाती है। हर साल की तरह मतलब ये पवित्र महीना हर साल मनाया जाता है, सनातनियों की द्वारा मनाया जाता है और बड़ी मान्यता है। इस दिन कावड़ यात्रा भी होती है, लोग दूर दूर से जल लाके भगवान जी का अभिषेक करते हैं। आज के दिन भी आज भी अभिषेक हो रहा है जहाँ पे, और ये पूरा महीना ही पवित्र है।
पर खासकर सोमवार के सोमवार ज़्यादा पवित्र माना गया है। तो मेरा सनातनी भाइयों को सभी से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने का लाभ उठाएं। करगिल जंग के 25 साल मुकम्मल होने की याद में करगिल शौर्य यात्रा का इनाकाद किया जा रहा है। इससे मुतल्लिक जानकारी ब्रिगेडियर बलबीर सिंह संबियाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने कहा है कि अगरचा शौर्य यात्रा ऑल इंडिया साबक फौजियों की खिदमत कौंसिल के बैनर तले होगी, लेकिन हर वतन परस्त से शिरकत की तवक्को है। उनका मजीद कहना था कि करगिल जंग अपनी नौइयत का पहला फौजी ऑपरेशन था जिसमें सरहदी मुल्क पाकिस्तान ने जंग की तमाम इखलाकियात की खिलाफ वर्जी की थी। मेरा नाम कर्नल सुखबीर मनकोटिया है और मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस मार्च को ऑर्गेनाइज कर रही है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने आपको बताया, कारगिल का युद्ध एक अपनी अलग ही तरह का युद्ध था। इसने भारतीय सेना ने अपना बहुत ही ज़बरदस्त पराक्रम दिखाया और हर अलग परिस्थिति होने के बाद भी माँ भारती के सपूतों ने अपने देश के लिए जीत सुनिश्चित करी। इस युद्ध की मैं एक उसके बाद आऊँगा आगे का क्या, इस युद्ध की एक मेन विशेषता ये रही कि पाकिस्तान के सैनिक जो कि वहाँ पर मारे गए, पाकिस्तान ने उन अपने सैनिकों को भी वापस लेने के लिए, उनके जो मृत शरीर थे उनको भी लेने से मना कर दिया। और हमारी भारतीय सेना की या हमारे देश की सभ्यता देखिए कि हमने उन मरे हुए सैनिकों का जो अंतिम संस्कार होता है वो उनके रीति रिवाज के अनुसार किया गया। जैसे कि आपको ज्ञान होगा, हमारी भारतीय सेना के अंदर हमारे पंडित भी होते हैं, मौलवी भी होते हैं, पादरी भी होते हैं और ग्रंथी भी होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उनके अंतिम संस्कार हमने उस तरीके से किए। अभी मैं मेन विषय पर आता हूँ। अभी आप लोगों को मालूम है कि कारगिल विजय दिवस के अभी 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। उसके उपलक्ष्य में हम एक कारगिल शौर्य यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पूर्व सैनिक वीर नारियां जो कि उस युद्ध में हमारे सैनिक शहीद हुई, उनकी पत्नियां और एनसीसी के कैडेट, अन्य देशभक्त नागरिक इस शौर्य यात्रा में हिस्सा लेंगे। ये शौर्य यात्रा जो जेडीए पार्किंग है ओल्ड बस स्टैंड के पास, वहाँ से शुरू होगी। घुमट से बाएं घूमते हुए विवेकानंद चौक पे जाएगी, वहाँ से बाएं घूम करके रघुनाथ बाजार, सिटी चौक, शालीमार, इंदिरा चौक और वापस ये अपना जेडीए पार्किंग में आएगी। मैं आपके माध्यम से जम्मू के सभी देशभक्त नागरिकों को, मैं अंडरलाइन करके बोलता हूँ, देशभक्त नागरिकों को हम निमंत्रण देना चाहते हैं कि वो इस कारगिल शौर्य यात्रा में शामिल हों और जिन शहीदों ने अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया वो भी उस रैली में शामिल होकर। अवामी शिकायत के अजाले के मकसद से आज बीजेपी दफ्तर त्रिकुटा नगर में एक जनता दरबार मुनक्किद हुआ है, जिसकी क़यादत साबका वजीर शाम चौधरी ने की है। उन्होंने कहा है कि अवाम मुंतखब कोई नुमाइंदा न होने की वजह से बीजेपी ने यह पहल की है कि अवामी शिकायत के लिए इस तरह के कैंप मुनक्किद किए जाए और इंतजामिया से इनके मसाइल को हल करवाया जाए। आधे बड़ा हुआ इसका जो 200-300 मीटर का स्पेल है पूरा ही कचरा पड़ा है, बड़ा ही नहीं है। नहीं अलग अलग बने थे ना बीच कोई 200 मीटर का पैच है जो असल बनया ही नहीं है, पूरा खाली पे नहीं, पत्थर पे नहीं, नाली बनी नहीं। तो बारिश का पानी जितना रोड रहा है वो एक जगह पे दम ना पानी पड़ी नहीं पर जेडे को बरसात की वजह से भी पानी निकलता ना, वो भी बात प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अपने घर से बंदा नाली लगेगा सर 100,000 एक बंदा 10,000 रुपया बिल आता है, तो 5,000 रुपया चार्ज। पार्टी की तरफ से हर रोज़ कोई पार्टी आपस में बैठे और उसी तरह आज मंडे को हम जहां हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह और हम हमारे साथ बलदेव बलोरिया जी, हमारे मैडम अनुराधा जी, हमारे रिक्की महाजन जी इस दिन बैठते हैं। तो रूटीन में जो पार्टी ने रखा है उसमें बैठने के लोग जो भी आए, जिनकी ग्रीवियंस है, जिनकी समस्या है, उनकी बात सुनी जाए और उनको सेटिस्फाइड किया जाए। क्योंकि कोई भी जब
पॉलिटिकल लोग अभी फील्ड में नहीं है, इसलिए लोगों की समस्या सुनने के लिए हम सब जहां बैठते हैं और बैठ के कोशिश करते हैं कि उनकी बात अच्छे तरीके से सुनी जाए, समझी जाए और उनको तरीके से समझाया जाए और जो भी उनकी समस्या, उनका जो समाधान है वो करवा के भेजा जाए, ताकि उनको लगे कि भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में जो लोग बैठते हैं इनकी बात सुनी जाती है कि आज सुनने वाले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं जो इनकी बात सुनते हैं और उसका हल निकालते हैं। गैर सरकारी तंजीम वृक्षा मित्रा ने जम्मू खिते में ज्यादा से ज्यादा शजरकारी के हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिससे खिताब करते हुए तंजीम के सलाहकार कैप्टन ललित शर्मा ने कहा है कि उनकी एनजीओ ने गुज़िश्ता 10 वर्षों में केंद्र खत लगाए हैं और उनका पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वो शजरकारी से मुतल्लिक मजीद बेदारी आम करने के लिए स्कूली तलबा का भी सहारा ले रहे हैं। ललित शर्मा, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, सेवानिवृत्त हूँ और वृक्ष मित्र संस्था जो कि वृक्षारोपण का काम करती है, जिनको वृक्षों से लगाव है, वृक्षों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, तो इस संस्था के साथ मैं जुड़ा हूँ एक सलाहकार के रूप में, जो तकनीकी सलाह है उसके सिलसिले में। ये संस्था जम्मू सिटी तक महदूद है अभी, हालांकि कुछ एरिया सना अवसार में भी इन्होंने टेकअप किया है, लेकिन जो इनका विज़न है वो है पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काम करने का। पिछले कुछ 10 सालों से ये संस्था काम कर रही है और काफ़ी जगह इन्होंने वृक्षारोपण किया है और उनको सिर्फ वृक्षारोपण किया ही नहीं है बल्कि उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया है पौधों का, और तकरीबन 50% से ज़्यादा इनका सर्वाइवल परसेंटेज है। और अब क्योंकि ये कदम से कदम आगे बढ़ाते हैं, अब इन्होंने सोचा है जो बच्चे हमारे हैं, जो कल का फ्यूचर हैं, और उनको इन्वॉल्व करना, उनको इसमें शामिल करना और पूरे स्कूलों के बच्चों को शामिल करके, कॉलेज के बच्चों को शामिल करके इस काम को जो वृक्षारोपण का है इसको आंदोलित करना। मकामी खेलों को एक अहम फरोग देने के लिए केपी स्टार्स क्रिकेट टीम ने लजीज रेस्टोरेंट हैदरबेग के साथ एक बड़ा स्पॉन्सरशिप मुआहदा हासिल किया है, जो एक मशहूर मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट है। ये शराकतदारी टीम की कारकर्दगी और स्पोर्ट्स कम्युनिटी के साथ मसरूफियात को बुलंद करने का वादा करती है। लजीज रेस्टोरेंट, जो अपने शानदार खानों और कम्युनिटी पर मबनी नुक्ता नज़र के लिए मशहूर है, ने केपी स्टार्स के लिए माली मदद, नए आलात और यूनिफॉर्म फराहम करने का अहद किया है। यह स्पॉन्सरशिप डील टीम के लिए एक अहम वक्त पर आती है, जो मैदान में गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करने के बावजूद महदूद वसाइल के साथ काम कर रही है। लजीज रेस्टोरेंट के मालिक इरशाद अहमद ने कहा है कि हम केपी स्टार्स के शराकत का ऐलान करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मकामी टैलेंट को सपोर्ट करना हमारे लिए हमेशा एक तरजीह रहा है। इस मौके पर केपी स्टार्स के कप्तान मलिक शबरोज भी मौजूद थे, जबकि जर्सी की रुनुमाई की तकरीब में शमाली कश्मीर के मायर नाज क्रिकेटर मुनीर भट्ट भी मौजूद थे। इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।